हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद होगा कि अच्छे और स्वस्थ होंगे। आपको बताना चाहते हैं एल्फियम, क्योंकि सब वैसे तो सबको आता है, पर ये क्या है, बच्चों के लिए एक रुकावट सी होती है कि जो बहुत कम समझ में आता है। तो ये एल्फियम का फुल फॉर्म क्या होता है? लिस्ट कॉमन मल्टीपर्ल, और इसे हिंदी में कहते हैं लघुत्तम समापवर्तक। तो आज हम जानने जा रहे हैं कि एल्फियम होता कैसे। आपको इसी प्रकार दे दिया जाएगा, आपको इसे करना कैसे। जैसे पहला हुआ, तो एक आपको ऐसे लाइन खींचनी है। उसके बाद दिया है 8695। आपको कुछ नहीं करना है, बस ऐसे लिखना है। उसके बाद एक आपको ऐसे लाइन खींचनी है। अब ये हमें देखना है कि सबसे छोटी संख्या क्या होती है। तो आप कहेंगे सबसे छोटी संख्या तो एक होती है, तो मुझे एक से नहीं करना है, क्योंकि ये एक से तो किसी भी संख्या को काटोगे तो वही प्राप्त होगा, तो कोई मतलब नहीं निकलेगा। हमें ये देखना है कि ये संख्या सबसे दूसरे नंबर पे आती है दो। तो दो से हम चेक करेंगे क्या इसमें संख्या कटेगी, इवन संख्या। तो यहाँ पे देखो, दो से टू से 8 भी कट जाएगा, और ये 6 भी कट जाएगा ना। तो हमें यहाँ पे क्या लिखना होगा? टू। तो टू फोर जा कितना होता है? 8, और टू थ्री जा कितना होता है? 6। 9 नहीं कटेगा, 9 को यहाँ पे उतार लो, और 5 भी नहीं कटेगा, उतार लो। अब देखो क्या टू से यहाँ पे संख्या कोई कटेगी? तो हाँ कटेगी। जब तक कटेगी एक संख्या तब तक काटेंगे। टू टू जा 4, 3 नहीं कटेगा, उतार लो। 9 नहीं कटेगा, उतार लो। 5 नहीं कटेगा, उतार लो। अब देखो यहाँ पे कोई संख्या टू से कटेगी? तो हाँ कटेगी, टू है ना। तो टू वन जा टू। 3 नहीं कटेगा ना, उतार दो। 9 नहीं कटेगा, उतार दो। 5 नहीं कटेगा, उतार दो। अब ये देखो संख्या किससे कटेगी? टू के बाद कौन सी संख्या आती है? 3। तो क्या हम चेक करेंगे 3 से कोई संख्या कटेगी? तो हाँ कटेगी। तो यहाँ क्या लिखेंगे? 3। तो जब हम यहाँ 3 लिखेंगे तो 1 1 ये रहेगा, और 3 1 जा 3, और 3 3 जा 9। 5 नहीं कटेगा, उतार दो। अब देखो क्या 3 संख्या कटेगी? तो हाँ एक है, तो हाँ कटेगी। तो फिर लिखेंगे 3। 1 नहीं कटेगा, उतार दो। 3 1 जा 3, और 5 का क्या हो जाएगा? 5। अब यहाँ पे लिखो 5। 1 नहीं कटे, उतार दो, और 1 ये नहीं कटे। 5 1 जा 5। अब यहाँ पे हमें ये देखना है एलसीएम। अब यहाँ पे लिखोगे क्या? एलसीएम। एलसीएम बराबर कितना है? कितने टू है? 3। तो यहाँ पे लिख दो 2 इंटू 2 इंटू 2। और यहाँ पे क्या होता है? 3 3, 3 इंटू 3 इंटू 5। अब अभी इन सब का मल्टीप्लाई कर दो। मल्टीप्लाई करने के बाद जो आएगा वही आपका क्या रहेगा? एलसीएम। तो देखो करते हैं कैसे। टू वन जा टू, टू टू जा फोर, फोर टू जा एट, एट थ्री जा 24, और 24 थ्री जा होता है 72, और 72 फाइव जा कितना होता है? 360। आपको नहीं आता है तो 24 में 72 में कितने का करना है मल्टीप्लाई? 5 का। तो 5 टू जा क्या हो जाता है? 10। कैरी कितना हो जाएगा? 1। और 5 से 1 जा 35, और 35 में 1 जोड़ दो कितना हो जाएगा? 36। जो आपका हो जाएगा एलसीएम। यही हो जाएगा आपका आंसर। आपको आपको जहां तक उम्मीद है आपको समझ में आ जाया होगा।